आपके जीवन में बदलने वाली है। Believe that God is going to do something new in your life and your family. और विश्वास करें आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ नई बातों को परमेश्वर करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 12 and verse 2 it says, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से कहा He है, is not just the author of your faith, but He is also the perfect finisher of your faith. और वो केवल आपके विश्वास को लिखने वाला नहीं, लेकिन उसको पूरा करने वाला भी है। Hallelujah. Hallelujah. If you started this year, अगर आपने इस साल का शुरुआत He will make you end this year also gloriously. और आपने इस साल का शुरुआत यदि किया है तो वो समाप्त भी अच्छी रीति से आपके द्वारा करवाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are God's people. और हम परमेश्वर के लोग हैं And He has good in store for us. और वो हमारे लिए उसके पास अपने भंडार में भली वस्तुएं This is हैं। God's heart for us. और यही परमेश्वर की इच्छा है That we finish well. कि हम अंत अच्छे से करें। You know, the end of a thing is better than the beginning. और जो अंत है वो आरंभ से भी अच्छा है। If we started in some place in 2025, और हमने किसी एक स्तर पे हो सकता है इस साल की शुरुआत करी हो, God is going to take us into higher realms. और परमेश्वर हमें कुछ ऊंचे स्तरों पर लेकर जाना चाहता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are not going to enter into 2026 with disappointments. और हम निराशा के साथ अगला साल 2026 को शुरू नहीं करेंगे, We are going to enter gloriously. लेकिन हम एक महिमा के साथ, सामर्थ के साथ We have to believe it and we have to prophesy and we have to confess this. और हमें इस बात का विश्वास करना है, भविष्यवाणी करनी है और घोषणा करना है। Hallelujah. Because Jesus died on the cross. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर वो चढ़ा And He said that it is finished. और उसने कहा कि सब कुछ अंत हुआ। Hallelujah. Hallelujah. He said it is finished. और उसने कहा कि सब कुछ समाप्त हुआ। Amen. हालेलुया। He finishes everything well for us. और वो सब कुछ अच्छे से समाप्त हमारे लिए करता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Apostle Paul says also the same thing. और प्रेरित पौलुस भी यही बात कहते हैं। In 2 Timothy chapter 4 verse 7. दूसरा तिमोथी उसका 4वां अध्याय उसके पहले वचन में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Who can say like this, something like this? कौन ऐसा कह सकता है? Only the person who knows God well. और जो परमेश्वर को भली रीति से जानता है, And he knows an assignment that is received from God and he has fulfilled that assignment. और वो जानता था कि जिस बातों को परमेश्वर ने उसके लिए रखा था उन बातों को उसने पूरा किया है। This is God's desire for all of us. और यही परमेश्वर की इच्छा है हम सब के लिए, That when we run our race, we do it well. और कि जब हम हमारी दौड़ को दौड़े तो वो अच्छी रीति से दौड़े। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Even for a year, और इस साल में भी we just not are starting, but God is interested in how we're going to finish. और परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है कि हमने शुरू कैसे किया ये नहीं, लेकिन हम अंत कैसे कर रहे हैं। Satan doesn't have the final word about your year. और जो शैतान है, जो शत्रु है, वो आपके जीवन में आखिरी बात नहीं रखता है। It is God who has the last final word. और परमेश्वर है जो आपके जीवन में सबसे अंतिम बात या फिर सबसे अंतिम निर्णय को लेता है। You may have stumbled during the year. और हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई हो। Maybe your plans did not go as you planned. It did not go as you planned. हो सकता है आपने जैसे योजना बनाई वैसे नहीं बातें हुई हो। But God's word is encouraging us this morning. लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करना चाहता है। God is going to give us a good end. और परमेश्वर हमें एक अच्छा समाप्ति की ओर लेकर जाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Very soon 2025 is going to be history in another month's time. और बहुत ही जल्दी 2025 भी पीछे गुजर जाएगा, इतिहास बन जाएगा। Let us be prepared for a glorious entry to 2026. और हम अपने आप को तैयार करें एक महिमामय शुरुआत 2026 वर्ष के लिए। Maybe in 2025 you made many great resolutions. हो सकता है 2026 में आपने कई बातों को सोचा होगा जो आप करना चाहते थे। In 2025 you had made some resolutions also. और हो सकता है 2025 में काफी बातों को, योजनाओं को आपने बनाई होगी। You know, many times we make resolutions in the beginning of the year. और कई बार हम कई योजनाओं को साल की शुरुआत में बनाते हैं। I'm going to pray more time. और कई निर्णयों को लेते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करूंगा इस साल। From this year I will get up at 5 o'clock, not 7 o'clock. कि मैं इस वर्ष में सुबह 5 बजे उठूंगा, 7 बजे नहीं। I will exercise. और मैं कसरत करूंगा। I will do this, I will do that. We make so many resolutions. हम ऐसे बहुत सारे निर्णयों को लेते हैं साल की शुरुआत में। But we see that in 1 month, within 2 months, all the resolutions are gone. और हम देखते हैं कि साल की शुरुआत से जैसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं, सारे निर्णय
वहाँ खत्म हो जाता है। And then we forget to do exercise, we forget to get up in the morning, everything goes back to the normal thing. और हम सुबह उठना भूल जाते हैं जल्दी, हम कसरत करना भूल जाते हैं और सब कुछ जैसे सामान्य रूप से चल रहा था वैसे हो जाता है। And the next year again we'll make the resolution. और जब अगला साल शुरू होता है फिर से हम कुछ निर्णयों को लेते हैं So that for 1 month or 2 months we'll do something. और फिर से 1-2 महीने हम उस निर्णयों का पालन भी करते हैं। But God does not interested in keeping us in that kind of a situation. और परमेश्वर इस बात में रुचि नहीं रखता उस प्रकार की एक परिस्थिति में आपको रखने में। He doesn't want us to live in the guilt that you are not able to do something. और वो इस बात में आपको रखना नहीं चाहता कि आप इस बात के दोष में रहें कि आपने जो निर्णय लिया उसको आप पूरा नहीं कर पाए। He wants to redeem this year for us. और वो चाहता है कि इस साल आपके लिए वो बिल्कुल तैयार करे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you have lost this year, God is going to restore it to you this month. और जिन भी बातों को आपने पिछले साल में खोया है इतने महीनों में, आने वाले महीने में परमेश्वर उसको आपके लिए लौटा कर लाना चाहता है। If we decide to follow the Lord and stay with the Lord and to walk with the Lord, God can change things around in this just one final month of your और life. यदि आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उनकी बातों पर खड़े रहेंगे, तो आने वाले 1 महीने में परमेश्वर आपके जीवनों में कई बदलाव को ला सकता है। Amen. Do you believe it? हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? Some of you don't want any change. और आप में से कई लोगों को कोई बदलाव नहीं Some of चाहिए you are very happy that way you are. और आप जैसे हैं कई लोग वैसे बहुत खुश हैं। But if you want to change, if you want to see God, I want to see something different in my life. यदि आप आपके जीवन में कुछ बदलाव को चाहते हैं, कुछ नई बातों को चाहते हैं, I don't want to remain where I was. और जैसे मैं हूँ उस स्थिति में मैं नहीं रहना I चाहता, want to be the place that where you want me to be. लेकिन प्रभु मैं ऐसी जगह पे ऐसे स्तर पे आना चाहता हूँ जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं। God can do that for us. तो परमेश्वर वो आपके लिए जरूर कर सकता है।